नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है शिवाजी सावंत की प्रसिद्ध उपन्यास छावा का 16वां भाग। अब हमें यह दुर्ग छोड़कर जाना है। मन की विभीषण भावपूर्ण दशा में हमने यहाँ की वायु के कानों में अपने दिल की बातें कही हैं। यहाँ की हर दीवार और पत्थर पर महाराज साहब और माँ साहिबा की सांसों की वायु जमी हुई है। सायंकाल के समय यहाँ की झाड़ी झुरमुटों में पक्षियों के मोहक कलरव ने हमारे मन पर छाप छोड़ी है। जब पास कोई न था तब मूक रहकर भी हमने जिससे भरपूर जी भर के बातें कही हैं, वह गढ़ या राजगढ़ अब क्या छोड़कर जाना होगा। प्रयाग के दिन का सूरज गढ़ की काली ऊंची चट्टानों पर चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। कुमार संभाजी ने नित्यवत स्नानागार में इस गढ़ में अंतिम बार स्नान किया। नहाकर लोटा नीचे रखते हुए वे सोचने लगे, इस बहते पानी के साथ ही न जाने कितना कुछ बहा जा रहा है। राजसी वस्त्र पहनकर वे दर्शनों के लिए जीजाऊ के महल में आए। वहां धाराऊ माँ साहिबा से सिसक सिसक कर कह रही थी, माँ जी, अब मुझे अपने देहात को कापुर होल को वापस जाने दो। अब मेरा उस नए किले में क्या काम है। यह स्थान कुछ ठीक था, कभी इच्छा हुई तो यहाँ से गांव निकट था। वह किला न जाने कहाँ कितनी दूर है। परंतु उसे जीजाऊ ऐसा करने की आज्ञा देने को तैयार नहीं थी और तरह तरह से उसे समझा बुझा रही थी। धाराऊ उनकी बातों को सुन तो रही थी, पर सिर्फ कानों से। बातें उसके हृदय को समझा नहीं पा रही थी। आखिर उसका लाल संभाजी आगे बढ़ा। वे बोले, धाराऊ, तो हमें भी ले चलो अपने साथ कापुर होल की ओर। इस बात ने धाराऊ को हिला दिया। मेरे लाल, तेरे साथ तो नरक में भी जाने को तैयार हूं मैं। मेरा हृदय तुझ में उलझ गया है मेरे प्यारे। और धाराऊ रायगढ़ जाने को राजी हो गई। जीजाऊ संभाजी को साथ लेकर राजसभा कक्ष की ओर जाने लगी। महाराज भी अपने महल से निकलकर वहां आ गए। वह त्रिमूर्ति सभागृह की बैठक पर आई। कक्ष में इतनी भीड़ थी कि तिल रखने की भी जगह न थी। भीड़ थी पर आवाज नहीं थी। सब ओर शांति छाई हुई थी। महाराज, जीजाऊ और संभाजी बैठ गए। हल्दी रोली की डलिया सामने आई और महाराज ने चुटकी भर रोली लेकर हवा में बिखेरी। आज उनकी उंगलियां भी कांप उठी। आह, यह इस बैठक की आखिरी चुटकी है। पहले ऐसी प्रथा तो न थी, परंतु आज डलिया वाले ने हल्दी रोली को वह डलिया जीजाऊ और संभाजी के सामने भी रख दी। आज उन दोनों ने भी चुटकी भर रोली लेकर मां भवानी की कृपा याचना के लिए बिखेर दी। हल्दी रोली के कण हवा में उड़ने लगे। साथ ही मनों में दबी भावनाओं के आज तक भोगे भले बुरे की स्मृतियों के कण भी सर्वत्र बिखर गए। आज की इस बैठक में राजकुल की इन तीनों विभूतियों ने गढ़ के सभी लोगों को मुहरें, वस्त्र, शस्त्रादि देने का निश्चय किया था। उन लोगों ने आज तक सेवा की थी। उन दुर्गवासियों का तो यह अधिकार ही था। महाराज के लिए भी यह मात्र रिवाज नहीं था। पीछे रहने वालों को संतुष्ट करके जाना ही उचित था। इस सभागृह की बैठक से अंतिम दान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बाद रनिवास की ओर संदेश भेजा गया। दुशाले ओढ़े हुए रानियां और अन्य स्त्रियां अंतःपुर से बाहर निकली और पहले से ही तैयार डोलियों में जा बैठी। सबके बाद जीजाऊ डोली में बैठी। अचानक घिर आए घनघोर बादलों से जैसे आकाश भर जाता है, उसी प्रकार उनका हृदय भर आया। फिर भी ऊपर से प्रकट न करते हुए वे केवल इतना ही कह सकी, जगदम्बे हे जगदम्बे। डोलियां दुर्ग के नीचे उतरने लगी। धाराऊ डोली के साथ साथ पैदल चल रही थी। उससे न रहा गया। उसने झुककर थोड़ी सी धूली उठाई और अपनी सूती साड़ी के छोर में बांध ली। मंत्रीगण, किलेदार सुभान जी, सिलिमकर आदि के साथ महाराज और संभाजी उस सुरंग की ओर जा रहे थे जो संजीवनी माची की ओर जाती थी।
चलते चलते महाराज को सुवेला माची का शिखर दिखाई दिया। वे एकदम रुक गए। महाराज के रुकने का कारण अन्य कोई नहीं जान सका, परंतु महाराज को याद हो आया था। इसी माची पर उनकी बड़ी रानी संभाजी की माता सईबाई की चिता जली थी। महाराज के नेत्र गीले हो आए और हाथ अपने आप संभाजी के कंधे पर आ गया। सुरंग का मुख निकट आया। मुख की शिला को प्रहरियों ने दूर हटाया। महाराज तथा संभाजी उसमें उतर गए। एक एक सीढ़ी उतरते समय महाराज एकाएक रुक गए। उन्होंने संभाजी से पूछा, तुम्हें याद है एक बार तुमने हमसे पूछा था कि कितनी लंबी है यह सुरंग, कब खत्म हो गया? जी हाँ, याद है, और हमें आपका उत्तर भी याद है। सुरंगें कभी खत्म नहीं होती, रास्ता चलते ही जाना पड़ता है, रुकना नहीं होता। सुरंग से निकलकर वे पिता पुत्र संजीवनी माची पर आए। सारी माची पर लोगों की भीड़ जमा थी। यहीं पर पालकियां तैयार खड़ी थी जो महाराज को किले से नीचे ले जाने वाली थी। फिर महाराज संजीवनी माची के ध्वज के चौथरे पर आए। वहां ऊंचे ध्वज दंड पर लहराने वाली जरी पताका को, मराठों की ध्वजा को उन्होंने गर्दन उठाकर एक बार देखा। फिर महाराज ने थोपटे से कहा, सिदोजी थोपटे, आज पालकी में बैठकर नीचे उतरने को जी नहीं चाहता। आज हम सबके साथ पैदल ही किले से नीचे उतरेंगे। देव दर्शन करके महाराज और संभाजी संजीवनी माची से चलकर पाली दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। पीछे पीछे किले के सैकड़ों निवासी चल रहे थे। सब पाली दरवाजे तक आए। दरवाजे के नक्कार खाने का नगारा बज उठा। महाराज और संभाजी भी आज नगारे को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने स्पष्ट अनुभव किया कि नगारे की लय और ठेके में आज एक लय, एक गति नहीं थी। बीच बीच में लय टूटती थी, एक आध ठेका खो जाता था। महाराज और युवराज संभाजी भी जो ही पाली दरवाजा पार करके आगे निकले, नक्कारचियों ने अपने हाथ की डंडियां नीचे रख दी और वे भी सीढ़ियां उतरने लगे। मावलों की भीड़ के साथ साथ महाराज और युवराज नीचे तलहटी में आए। महाराज के किलेदार सुभान जी के हाथ में श्रीफल और बीरा देते हुए कहा, किलेदार माली जैसा हो अपने बगीचे की रखवाली करता है, ऐसे इस दुर्ग की रखवाल देख संभाल तुम्ही को करना है। हम चलते हैं। महाराज ने अपने गले से मोती का कंठा उतारा और सुभान जी के हाथों में रख दिया। सुभान जी ने महाराज के चरणों में जब सिर रखा तो एक छोटे बालक के समान फपक कर रो उठा। महाराज ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। फिर कहने लगे, धीरज न खो सुभान जी, यह संसार है। यहाँ जो जो हमें प्रिय है उसे कभी न कभी छोड़ना होता है। महाराज और संभाजी के सामने खड़ा था ऊंचा विशाल शिलामय देह का एक कृष्ण वर्णीय देवता। दोनों ने उस शिलागिरी देवता को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। यह देखकर पास खड़े मावलों के हृदय मानो फट पड़े। आज हृदय की भावनाओं का वेग मावली प्रजा रोक न सकी। इससे पहले भी उनके प्रिय राजा विदा होकर कई बार दूर गए थे, सूरत की मुहिम पर, मिर्जा राजा जय सिंह से मिलने, अफजल खां की भेंट के समय, औरंगजेब के दरबार में, परंतु तब प्रजा इतनी व्याकुल नहीं हुई थी। आज तो मावली प्रजा बावली सी हुई जा रही थी। मावले लोगों की पगड़ियां अपने स्वामी के चरणों पर झुकने लगी। जिन कसे हुए 2 सफेद घोड़े वहां प्रताप राव ने तैयार रखे थे। महाराज ने संभाजी को हाथ का सहारा देकर एक घोड़े पर बैठाया और फिर दूसरे घोड़े पर स्वयं सवार हो गए। महाराज की पीठ राजगढ़ के पर्वत और दुर्ग की ओर हुई। राजगढ़ को यदि वाणी मिल पाती तो शायद आज वह भी महाराज से कहता, स्वामी तनिक ठहरे, थोड़ी चरण धूलि मैं भी ले लूं। और फिर शायद वह गढ़ भी अपनी सुवेला और संजीवनी माचियों के पंख फैलाकर ऊंचे आकाश में उड़ जाता। अब चल पड़े वे दोनों पिता पुत्र। एक चक्रवर्ती सन्यासी अपनी कई स्मृतियों के पद चिन्ह राजगढ़ पर छोड़कर चला जा रहा था। दूसरा देवी भक्त बालक स्मृतियों की कई वस्त्र ज्योतियां जलाकर आज दूर जा रहा था। रायगढ़ निकट आ रहा था। नीचे तलभूमि में पाचार नामक बस्ती थी।
उसके पास ही शिल्पकार आबाजी पंत ने माता जीजाबाई के लिए कई खंडों वाली एक हवेली बनवाई थी। सारे राज परिवार ने उस रात इसी हवेली में विश्राम किया। पाचार महाराज की अस्थायी सेना का एक थाना था। गढ़ के लिए आवश्यक सामग्री के खरीद के लिए यही एक निकटवर्ती व्यापारी बस्ती थी। भोर हुई। पाचार की हवेली के आंगन के चबूतरे पर से सामने सारा रायगढ़ दिखाई दे रहा था, मानो किसी सरोवर के बीच एक कृष्ण कमल खिल उठा। जीजाऊ इस चबूतरे पर खड़ी होकर आंखों पर जोर देकर रायगढ़ को देखने का प्रयत्न कर रही थी। आंखों से कानों तक झुर्रियों की रेखाएं और अधिक खिंचाई। ऊपर देखने के प्रयत्न में उनके सिर का आंचल थोड़ा पीछे सरक गया था। महाराज ने देखा, जीजाऊ के बालों में बुढ़ापे की सफेद रेखाएं अब साफ साफ झलकने लगी थी। मां साहिबा, वह जो सामने दिख रहा है वह है खूब लड़ा बुर्ज। उसकी सीध में जो दिखाई देता है वह है पश्चिमी माची। महाराज ने दाएं हाथ की तर्जनी से संकेत करते हुए बताया। पास खड़े संभाजी भी बुर्ज और माची को ध्यान से देख रहे थे। राजा, हमारे लिए अलग हवेली क्यों बनवाई तुमने? जीजाऊ ने सामने देखते हुए कहा। महाराज गंभीर हो गए। जीजाऊ के सुने भाल की ओर देखकर उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। मां साहिबा, हम भला आपके लिए क्या कर सकेंगे? हमें वह शक्ति कहाँ? हमारी चमड़ी छीलकर आपके पात्राण बनाने से भी हम आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकेंगे। आपने हमसे आज तक कभी कहा नहीं, परंतु हम जानते हैं आपके कष्ट को। आपके महल के पास से जाते समय हमने कई बार आपके दम्मे का और खांसी का दौरा सुना है। मां साहिबा, आपसे गढ़ की ऊंचाई की ठंडी हवा सहन नहीं हो पाएगी, इसी कारण हमने यह हवेली बनवाई है। कहकर महाराज मौन हो गए। संभाजी उन्हें एकटक देख रहे थे। हमारे सामने का बुर्ज और माची आपको क्यों दिखाए, यह आपने पूछा नहीं मां साहिबा? महाराज ने फिर बुर्ज की ओर उंगली उठाकर पूछा। हम कुछ समझे नहीं, क्या कोई विशेष बात है? जीजाऊ ने महाराज के शिव तिलक की ओर देखते हुए पूछा। मां साहिबा, आप यहाँ नीचे हवेली में रहेंगी, हमें तो ऊपर दुर्ग में ही रहना होगा। आपके दर्शन किए बिना तो अन्न का ग्रास और पानी का घूंट भी हमारे गले से नीचे नहीं उतरता। इस कारण, सिर्फ इस कारण हमने कारीगर इंदुलकर से कहकर यह हवेली ऐसी तिरछी बनवाई है कि जब आप यहाँ नीचे के चबूतरे पर खड़ी हो तो हम ऊपर खूब लड़ा बुर्ज पर आकर आपके दर्शन प्रतिदिन पा सके। लोग पूर्व दिशा के उदीयमान सूर्य को नमस्कार करते हैं, हम रायगढ़ की पश्चिम दिशा की इस हवेली में रहने वाले सूर्य का दर्शन करेंगे। महाराज बौराए से माची की ओर देख रहे थे और जीजाऊ अश्रुपूरित नयनों से अपने शिवबा को देख रही थी। संभाजी ने भी एक बार ऊंचे रायगढ़ को निहारा। उसके मन में आया, रायगढ़ तो महाराज साहब के सामने बौना है। महाराज की कमर की तलवार तक भी तो वह गिरी पहुंच न पावेगा। अगले दिन प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में पालकियां और डोलियां पाचार की हवेली के बाहर निकली। सुबह के ठंडे समय से ही कहारों ने पालकियां डोलियां लेकर रायगढ़ के पर्वतीय दुर्ग पर चढ़ना शुरू किया। सबसे पहले फूलों का एक बाग आया। पालकियां डोलियां यहाँ कुछ देर के लिए रुकी। बाग का माली मुजरा करते हुए सामने आया। जीजाऊ, संभाजी और रानियों सहित महाराज उस बाग में प्रविष्ट हुए। गुलाब, कदली, बेला, मावल, सेवती, गुलदाउदी, अनंत आदि विविध रूप रंग के फूलों की मिली-जुली सुगंधी से सारा बाग महक रहा था। महाराज एक गुलाब के पौधे के पास ठहर गए। वे उसे मोह भरी दृष्टि से निहारने लगे। वह पौधा भी जैसे अपने पुष्प नेत्रों से राज पुष्पों को देखने में मग्न था। महाराज ने एक फूल की अधखिली कली को तोड़कर हाथ में लिया और मां साहिबा को देते हुए बोले, यह उत्तरीय मुगलिया नमूने का गुलाब है मां साहिबा। पुत्र ने दिखाया, इसलिए मां साहिबा ने एक बार उस फूल की ओर देख लिया, किंतु एक दुख भरी छाया उनके मुख पर छा गई। वे महाराज से कहना चाहती थी, हाँ, मुगलिया नमूना देखा है हमने राजा,
जीवन में बहुत निकट से देखा है। यह सुंदर जरूर है, पर कांटे भी इसके तेज हैं। जीजाऊ ने वह फूल संभाजी के हाथ में दे दिया। संभाजी को भी याद आई, ऐसा ही गुलाब एक बार हमें शहजादे ने दिया था। बगीचे का भ्रमण करके सारा राज परिवार आगे की चढ़ाई पर निकल पड़ा। किले का पहला दरवाजा आया। यह छोटा दरवाजा पत्थरों से बना, पक्का मजबूत था। यहाँ कहार रुक गए। महाराज और युवराज नीचे उतर पड़े। आबाजी पंत ने आगे बढ़कर विनम्रता के साथ एक श्रीफल महाराज के हाथों में दे दिया। महाराज ने किले के पहले दरवाजे की देहली पार करने से पूर्व वहां नारियल फोड़कर पूजा की और नारियल के दोनों आधे आधे भाग दोनों हाथों से दाएं बाएं फेंक दिए। फिर महाराज ने जीजाऊ को हाथ का सहारा देकर उस देहली को पार करने में सहायता की। जीजाऊ के बाद महाराज और संभाजी ने देहली पार की। किले का वह कमानदार दरवाजा देखकर जीजाऊ अति हर्षित हुई। यहां तक दुर्ग की चढ़ाई का पहला पल्ला समाप्त हुआ। आगे दूसरा शुरू हुआ। कहारों के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी थी। थकावट के मारे वे बीच बीच में थोड़ी देर पालकियों को टेकान लगाकर दम ले लेते थे। आगे अनाज की कोठियां आई, फिर पहरे की पहली चौकी आई। इसे पार करते ही आया महादरवाजा। दरवाजा क्या था, मानो रायगढ़ वास्तु पुरुष बनकर अपना जबरा फैलाकर सामने खड़ा था। महाराज ने महादरवाजे की पूजा की। इस दरवाजे के दोनों ओर ऊंचे मजबूत बुर्ज थे और वहां से दोनों ओर एक ऊंची चहारदीवारी दूर तक चली गई थी। इस महादरवाजे के ऊपर नक्कार खाना बनाया गया था। भोसले राजकुल इस दरवाजे से गुजर रहा था और ऊपर किले की नौबत पहली बार बज रही थी। महाराज, जीजाऊ और संभाजी पर ऊपर से सोने की मोहरों की वृष्टि की गई। यहां से आगे किले की एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई थी। महाराज और युवराज पालकी से उतरकर जीजाऊ की डोली के दोनों ओर पैदल चलने लगे। सब लोग हाथी के हौज तक आए। यहां से दूर पर दिख रही थी 12 कोण वाली और 5 मंजिलों वाली 2 ऊंची मीनारें। मानो रायगढ़ अपने 2 हाथ ऊंचे उठाकर आकाश से बातें कर रहा हो। इसे पार करते ही आया विशाल गंगा सागर तालाब। जीजाऊ की डोली यहां ठहर गई। महाराज ने उनका एक हाथ थामा, दूसरे हाथ को संभाजी ने सहारा दिया और दोनों उन्हें इस गंगा सागर के किनारे ले गए। तीनों ने झुककर सरोवर के जल में देखा। 2 ऊंची मीनारों का, ऊंचे विशाल नीले गगन का और भोसले कुल की त्रिमूर्ति का प्रतिबिंब गंगा सागर के जल में पड़ रहा था। उस नीचे सरोवर में आज कितनी ऊंचाई समा गई थी। तीनों इस जल सौंदर्य को निहारते हुए मौन खड़े थे। अकस्मात जल में प्रतिबिंबित ये सभी छायाएं बिखर गईं। किनारे के आम्र वृक्ष की शाखा पर एक कौडिल्य जल पक्षी बैठा था। काफी देर से ताक लगाए मुहरा बांधे वह बैठा था। अब एकदम उसने पानी में सीधा गोता लगाया। सरोवर के जल में लहरें उठने लगी। पक्षी के तेज झपट्टे से संभाजी का ध्यान टूटा। उन्होंने देखा कौडिल्ला पानी से बाहर निकला। एक छोटे से जल पक्षी ने चोंच में मछली पकड़ ली थी। संभाजी उसे देखते रहे। वह उड़कर शाखा पर जा बैठा। अपनी गर्दन को उसने एक झटका दिया। संभाजी को इतना ही दिखाई दिया कि एक चांदी की चमचमाती तार सी धूप में चमकी और फिर कौडिल्ले की चोंच में समा गई। मछली अभी थी, अभी चली गई। कौडिल्ला फिर सीटी किसी आवाज में चिल्लाया। शायद जी भर गया था उसका, परंतु संभाजी को इस ध्वनि ने व्याकुल कर दिया। यह राज परिवार 2 मीनारों से सुशोभित सदर दरवाजे तक आया। यह सदर दरवाजा ही किले के मुख्य भाग ऊपरी कोट का प्रवेश द्वार था। यहाँ हिरोजी इंदुलकर आगे बढ़ाया और उसने महाराज के हाथ में पांव बांधा हुआ एक काला मुर्गा दिया। महाराज ने दरवाजे के आगे इसे 3 बार घुमाया और दूर फेंक दिया। हाँ, सच कहा जाता है,
चूने पत्थर से बनी इमारतों में भी स्वस्थ हिष्ट-पुष्ट शिशु के समान एक परिपुष्टता, एक निर्माण का लुभावना सौंदर्य होता है। इस पत्थर की कठोरता को भी किसी की बुरी नजर जरूर लगती है। इसके लिए नजर उतारना ठीक ही तो है। महाराज ने ऊपरी कोट के सदर दरवाजे की पूजा की, उस पर मुहरे निछावर की। माता की चरण धूलि से अधिक पावन और क्या है इस धरती पर। वही चरण धूलि ऊपरी कोट को पावन करे। इसीलिए महाराज और युवराज ने जीजाऊ को बीच में करके उनके दाएं बाएं रहते हुए सदर दरवाजे की देहली को लांघकर ऊपरी कोट में प्रवेश किया। ऊपरी कोट में भी एक दरवाजा था, पालकी दरवाजा। इसे पार करते ही पत्थरों से बनी इमारतों का विशाल भाग सामने दिखाई देने लगा, मानो किसी ने स्वप्न नगरी का द्वार ही खोल दिया हो। यहां एक और था 7 महल, एक के साथ एक महल जोड़ कर ही इसे बनाया गया था। सुडौल घड़े हुए पत्थरों से इसकी बनावट हुई थी। ऊपर चूने की पक्की छत थी। इस छत के ऊपर की मुंडेर के निकट खड़े होने से भीतर का चौक दिखाई देता था। इस चौक में पत्थरों से छोटी सी नहर बनाई गई थी, जिसमें मछलियां क्रीड़ा कर रही थी। साथ साथ लगी हुई इन 7 इमारतों को देखकर संभाजी ने पूछा, ये महल किसके लिए है? ये रानियों के महल है शंभू राजा। महाराज ने उत्तर तो दिया, परंतु उनका गला भर आया। शायद उन्हें अपनी स्वर्गवासी रानी सईबाई की याद आ गई। 8वां महल क्यों नहीं बनाया गया? या यूं कहना उचित होगा, पहला महल क्यों नहीं बनाया गया? सईबाई उनकी बड़ी रानी थी ना, परंतु उनका पत्थरों का महल ना सही, महाराज के मन मंदिर में तो वे आज भी निवास करती थी। फिर सबने वह खास महल अथवा राजप्रासाद देखा, जो जीजाऊ, महाराज और संभाजी के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। इसे देखने के बाद महाराज सिंहासन चौक में आए। यह राज दरबार का स्थान था। सिंहासन से लेकर सामने के शानदार नक्कार खाने तक बीचों बीच 5 हाथ चौड़ी जगह खाली रखी गई थी और इस जगह पर सुंदर गलीचे बिछाए हुए थे। इन गलीचों की लंबी पट्टी के मध्य में एक छोटा हौज बनाया गया था, जिसमें फव्वारे बने हुए थे। समस्त राज परिवार इस फव्वारे के चारों ओर एकत्रित हो गया। हिरोजी ने सबको फव्वारों के निर्माण की कुशलता समझाई। संभाजी पानी की उछलती कूदती फव्वारों को देखने में अपने आप को भूल गए थे। नकार खाना इतना ऊंचा और खूबसूरत बनाया गया था कि कारीगरों की प्रशंसा किए बिना न रहा जाए। इसे पार करके महाराज, जीजाऊ और युवराज दरबार के बाहर के खुले प्रांगण में आए। यहाँ जीजाऊ के लिए पालकी तैयार रखी गई थी। महाराज, युवराज, मोरोपंत, अन्नाजी, बालाजी, प्रतापराव, इंदुलकर, आबाजी पंत आदि जन पालकी के चारों ओर चल रहे थे। पालकी के पीछे रानी वर्ग, यशुबाई, सखुबाई, धाराव आदि स्त्रियां चल रही थीं। जीजाऊ अब जा रही थी दुर्ग देवता के दर्शनों के लिए, श्री जगदीश्वर के दर्शनों के लिए। जगदीश्वर का मंदिर आगे कुछ दूरी पर था। उसके पूर्व होली का मैदान था। आबाजी पंत ने सबको बताया कि होली के त्योहार पर होली जलाने और बनाने आदि की यहाँ कैसे सारी व्यवस्था की गई है। इसके बाद थी व्यापारी हाट। यहाँ मार्ग के दोनों ओर पंक्ति में दुकानें बनाई गई थीं। दुकानें ऊंचे चबूतरों पर थीं ताकि घुड़सवार सैनिक घोड़े पर बैठकर भी खरीद फरोख्त कर सके। अभी यह हाट लगी नहीं थी। हाट लगाने का ठेका प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यापारी नगप्पा श्रेष्ठी अपने सेवकों सहित उस समय वहां उपस्थित था। उसने आगे बढ़कर जीजाऊ की पालकी पर सोने की मोहरें बरसाई और उनकी चरण धूलि मस्तक से लगाई। जीजाऊ की पालकी मंदिर के निकट आकर ठहर गई। मंदिर का सुनहरा कलश धूप में झिलमिला रहा था। महाराज ने जीजाऊ को हाथ का सहारा देकर पालकी से उतारा। संभाजी ने जीजाऊ के एक हाथ को सहारा दिया हुआ था। एक ओर पुत्र और दूसरी ओर पौत्र, मध्य में राजमाता जीजाऊ। मानो शिवलिंग पर स्वयं को समर्पित करने की कामना वाली त्रिदल बेल पत्र ही थी वह।
तीनों ने झुककर मंदिर की प्रस्तर निर्मित सीढ़ी का स्पर्श किया और वे मंदिर के पहले चौक में प्रविष्ट हुए। पीछे पीछे राज स्त्री समूह और मंत्री थे। गर्भगृह में समय का मंद मंद प्रकाश फैला हुआ था। शिवलिंग फूलों से आधा ढका हुआ था और ऊपर से अभिषेक पात्र की जलधारा टपक रही थी। महाराज आगे बढ़े। उन्होंने घंटे को टंकोर दी। संपूर्ण देवालय और प्रांगण उस घंटा नाद से भर उठा। आगे बढ़ने के लिए महाराज ने पग बढ़ाया ही था कि नीचे भूमि पर पत्थर से बने एक कछुए को देखकर उन्होंने आगे बढ़ा पग नीचे पीछे खींच लिया। पंत, हम हिंदुओं के मंदिरों में प्रवेश के स्थान पर यह प्रस्तर निर्मित कछुए के बनाने का क्या प्रयोजन होगा? तुम्हारा क्या विचार है? महाराज ने पीछे खड़े मोरोपंत से पूछा। जी प्रभु, कहते हुए मोरोपंत आगे बढ़े। जीजाऊ संभाजी आदि सभी जन उस कछुए की ओर देख रहे थे। अपनी पगड़ी दाएं बाएं हिलाते हुए मोरोपंत ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकता, परंतु संभवतः यह विष्णु के कूर्मा अवतार का प्रतीक हो। हमारा विचार कुछ भिन्न ही है पंत। कछुआ अपने अंगों को भीतर खींच लेता है। इसी प्रकार मंदिर में प्रविष्ट होने से पूर्व भक्त को अपने मन के काम, क्रोध, लोभ, मत्सर आदि मनोविकारों को दूर हटा देना चाहिए। मन को संयमित कर लेना चाहिए। यही प्रेरणा यह कछुआ भक्तों को देता है। किंतु हम भक्तगण भी भूले से ही क्यों न हो इस कछुए की पीठ पर पांव रख देते हैं। महाराज भावुक होकर बोले जा रहे थे। जगदीश्वर के दर्शनों के पश्चात जीजाऊ समेत राज स्त्रियों के साथ ऊपरी कोट में आ गई। महाराज संभाजी को साथ लेकर दुर्ग के शेष भागों को देखने निकल गए। धन्यवाद।